हमारी लड़ाई में तुम आसमान को क्यों घसीट रही हो? मैं नहीं घसीट रही, मैं बस उसे दलदल में गिरने से बचा रही हूँ। खाई में जिंदगी भर पड़ा सड़ता रहे उससे तो अच्छा है कि दलदल में ही दम तोड़ दे। एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता। कब से बोला ये डिजाइन पास करने के लिए, लेकिन नहीं, सब मुझे ही करना पड़ता है। अरे संभल कर, चोट तो नहीं लगी ना? खबरदार। आप लोग बैठकर बातें कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी, मन नहीं कर रहा है। अरे तो बनाओ चाय और कुछ खाने के लिए भी लेके आना। ऑफिस से थक कर आई। कैसी है बेटा? ठीक हूँ सर। हाउ वाज द डे? दिन कैसा रहा? जी ठीक था, नॉर्मल था जैसे बाकी दिन गुजरते हैं। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी तो मैं खुद हैंडल कर लूँगी। ऐसी हालत में आपको परेशान नहीं करूँगी। नहीं, इसमें परेशानी की कौन सी बात है? और वैसे भी ऑफिस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना है बेटी। बताया तो सब ठीक है। और ऑफिस की खबर? मैंने आपको मेल तो किया था, आपने देखा नहीं? हाँ वो मैं चेक करूंगा। अरे आपका कमर दर्द कैसा है अब? कमर दर्द? क्या हुआ आपकी कमर? वो एक्चुअली ऑफिस में ना चेयर पे बैठते वक्त गिर गई। हैं? आपने मुझे बताया नहीं? नहीं नहीं, गिरी नहीं थी, फिसल गई थी बस। हाँ जो भी है बताना चाहिए, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अरे नहीं नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ अपने भाई को परेशान करने नहीं आई हूँ। लगता है आपको बुरा लग गया। मैं तो बस आपकी तबीयत के बारे में ही पूछ रही थी। बस बस। दीदी वो सच में आपकी तबीयत के बारे में पूछ रही थी। आप क्यों गुस्सा कर? हाँ, मैं गुस्सा क्या कर रही हूँ? मैं तो ये कह रही थी कि अगर इसे तबीयत ही पूछनी थी तो अकेले में पूछ लेती। यूं ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी? इसमें ढिंडोरा पीटने वाली कौन सी बात है? अपने ही तो हैं। उसने सिर्फ मुझे बताया क्योंकि वो कंसर्न है। क्यों बेचारी पे गुस्सा हो रही है? ये बेचारी लग रही तुम्हें और मैं बातें सुनाने वाली? यही कहना चाह रहे हो ना तुम? ठीक है सर, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। तुम अगर चाहते हो तो। दीदी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आप दोनों भाई बहन मेरी वजह से झगड़ा कर रहे हैं। एक्चुअली गलती मेरी ही है। मुझे इनसे इनकी तबीयत के बारे में पूछना ही नहीं चाहिए था। देखा दी, उम्र में कितनी छोटी, लेकिन इतनी छोटी उम्र में भी कितनी समझदारी की, कितनी बड़ी बातें करती। क्या हुआ निशान? ऐसे घूर क्यों रहे हो? कहीं झगड़ा करने का इरादा बना के तो नहीं आए हो? मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि प्रतिष्ठा और मेरा साथ आज का नहीं, सालों का है। मैंने हर कदम पर उसका साथ दिया, उससे कंधे से कंधा मिलाकर चला हूं। तो तुम ये सब मुझे क्यों बताया? 100 बात की एक बात, तुम मुझसे दूर रहो। मैं तो उससे दूर ही रहता हूँ, लेकिन वही मेरे करीब आ जाती है, तो इसमें मैं क्या करूं? देखो, ये होशियारी की बातें ना
मुझे मत सिखा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं प्रतिष्ठा से कह दूंगा तुमने मुझे उससे दूर रहने के लिए कहा, फिर वही तुमसे इसका जवाब मांगेगी। वो हीरो, ज़रा स्मार्ट बनने की कोशिश ना कर, वरना ऐसा चक्कर फिराऊंगा कि चक्करी के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाएगा। तू क्या समझता है? मैं सिर्फ दर्जी हूँ, कैंची चलाना जानता हूँ, छुरा चलाना भी मुझे अच्छे से आता है। क्यों, पिछले जन्म में कसाई थे क्या? हेलो, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना कर। क्या हुआ? क्या बातें चल रही है? कुछ नहीं, हम लोग बस यूं ही बातचीत कर रहे थे। निशांत, ये रोहन को क्या हुआ? इस तरह से क्यों चला गया? ऐसे मतलब मुझे देखकर चला गया। अरे वो डरपोक है ना, तुमसे डरता है। निशांत, हमें ऐसे ही किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने का कोई हक नहीं है। तुम जानते हो ना ये बात अच्छे से। मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं। तुम तो ऐसे मुझे घूर रही हो जैसे मेरी गलती थी। सॉरी। बोलो ब्रज बिहारी। मैडम, सौम्य श्रीवास्तव के फेज 3 का काम लेट चल रहा है और इस वक्त अगर हम उसके काम में कोई रुकावट डाल दें जिससे काम वक्त पर पूरा ना हो सके तो ये समझिए कि ये प्रोजेक्ट हम उससे छीन सकते। मगर हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसका काम भी रुक जाए और वो हथकंडा भी ना लगे? है मेरे पास एक ऐसी तरकीब, लेकिन उसमें अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा। ब्रज बिहारी, तुम पैसे की चिंता मत करो। मैडम, अगर वहां काम करने वाले हर वर्कर को सिर्फ इस बात के लिए हम पैसे दें कि वो काम तो करें मगर स्लो करें, जिससे प्रोजेक्ट डिले हो जाए, बस समझो अपना काम हो गया। मगर इस बात की क्या गारंटी है कि हर वर्कर हमारी बात मानने को तैयार हो जाएगा? अरे मैडम, अगर आधे वर्कर भी मान गए ना तो समझिए कि अपना मकसद पूरा हो गया। तो फिर आज से ही तुम इस काम को शुरू कर दो, क्योंकि अब मुझसे सब्र नहीं होता है। मैं सौम्य श्रीवास्तव का करोड़ों का नुकसान देखने को बेचैन हूँ। तो ये समझिए कि मैडम, आज से आपकी बेचैनी बहुत जल्द खत्म हो। पापा, क्या हुआ पापा? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं बेटा, कुछ नहीं। तुम कहाँ चली गई? मैं साइट पर विजिट करने गई थी। अब मैंने आपके सवाल का जवाब दिया तो अब आपको भी मेरे सवाल का जवाब देना होगा। बताइए ना, आप इतने परेशान क्यों हैं? नहीं बेटा, मैंने कहा ना कुछ नहीं, बस यूं ही। कम ऑन पापा, प्लीज मुझे बताइए। अच्छा बेटा, हमारे 3rd फेज का काम बहुत स्लो चल रहा है और मुझे डर है कि कहीं काम डीले ना हो जाए। बिकॉज तुम तो जानती हो कि करिश्मा बस आंख लगाए बैठी है कि कब हमारी कोई गलती हो जाए और वो उस बात का फायदा उठा ले। पापा, इसीलिए मैं आपको ऑफिस आने नहीं देती। आप फिर ये काम का टेंशन लेते हो और आपकी सेहत बिगड़ जाती है। डोंट वरी, मुझे पता है करिश्मा किस फिराक में बैठी है और मुझे उससे बिल्कुल डर नहीं लगता। अच्छा बेटा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि करिश्मा इसी इंतजार में है कि कब हमारा नुकसान हो, और फिर भी तुम कह रही हो कि तुम्हें करिश्मा से डर नहीं लगता। हाँ पापा, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। अब जिंदगी ने इतना तो सिखा ही दिया है मुझे। अगर जंगल में रहना हो तो आपको चौकन्ना तो रहना ही होगा, वरना जंगल छोड़ के शहर शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि जंगल में किसी ना किसी जानवर के हमले का डर तो लगा ही रहेगा। बेटा,
तुम ये सब क्या कह रही हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सिंपल सा लॉजिक है पापा। अगर आपको पता है कि सामने वाला आपका दुश्मन है तो आपको उससे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दुश्मन खुद आपसे कहता है कि मैं दुश्मन हूं, मुझसे बच के रहो। दुश्मन में इतनी तो इंसानियत होती है कि वो खुलकर वार करता है। डरा तो उन दोस्तों से जाता है जो सामने तो नजर आते हैं, पर पीठ पीछे कब वार कर दे आपको पता भी नहीं चलता। पापा, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस मैं यही सोच रहा था कि मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई। मुझे तुम पर नाज है बेटा। थैंक यू पापा। अब आप बेफिक्र होके घर जाइए और काम की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ संभाल लूंगी सब। ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूं, मगर तुम भी समय पर घर पहुंच जाना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तबीयत का ख्याल करते करते तुम खुद बीमार पड़ जाओ। आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ पापा। ठीक है बेटा। आसमान, तू कब आया? बस अभी थोड़ी देर पहले। बताया क्यों नहीं? क्या बता, तू अपनी टेंशन में इतना बिजी था, मैं बस वही नोट कर रहा था और ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि आखिर बात क्या है। यार, ये प्रतिष्ठा जो कुछ भी कर रही है ना, बहुत गलत कर। क्यों? अब प्रतिष्ठा ने ऐसा क्या कर दिया? यार तू ही तो कहता था कि प्रतिष्ठा कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकती। करेक्ट, प्रतिष्ठा कभी भी कुछ गलत नहीं करती, लेकिन वो रोहन है ना, इसने प्रतिष्ठा का दिमाग खराब कर दिया। उस रोहन का कुछ करना हो, प्लीज कुछ सोच, कुछ कर। अब यार निशांत, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अरे मैं क्या कर सकता हूँ का क्या मतलब? तुम्हें हमेशा मुझे प्रतिष्ठा के करीब लाने के लिए आइडिया दिया, और अब तुम रोहन को प्रतिष्ठा से दूर करने के लिए आइडिया नहीं दे सकते? यार निशांत, तू बेशक मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन अगर प्रतिष्ठा को रोहन पसंद तो उनके बीच दूरियां पैदा करना ये सही बात नहीं है यार। आसमान, तुम ही कहा करते, मोहब्बत और जंग में सब जायज, और अब जब मेरी बारी आई तो सब गलत हो गया। देख निशांत, मैंने तुझे प्रतिष्ठा के करीब आने के कितने आइडिया दिए, लेकिन उनमें से एक आइडिया भी ठीक से काम नहीं किया। यहाँ तक कि वो नेहा वाला आइडिया, वो तो तेरा खुद का था, वो भी ठीक से काम नहीं किया। अब यार इससे ज्यादा कोई और क्या कर सकता है? नेहा को बीच में मत लाना आसमान, वो तो झूठ था, सरासर झूठ। लेकिन रोहन, वो तो जीता जागता भूत है, जो साई की तरह प्रतिष्ठा के इर्द गिर्द मंडराता रहता है। उसके क्या करें? अब यार वो झूठ है, असली है, नकली है, भूत है, प्रेत है, चाहे जो भी, मैं इसमें तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, अगर प्रतिष्ठा उसे पसंद नहीं करती, प्रतिष्ठा का उससे कोई मतलब नहीं होता, तो अपने दोस्त के लिए उसे कांटा समझकर तेरी और प्रतिष्ठा की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल देता। लेकिन यार प्रतिष्ठा उसे पसंद करती है। सॉरी यार, इसमें मैं भी हेल्पलेस हूं। लेकिन आसमान, मुझे एक बात समझ में नहीं है। कौन सी बात? कि कोई अचानक इस तरह से किसी की जिंदगी में कदम कैसे रख सकता है? तू कहना क्या चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं रोहन किसी की सोची समझी साजिश तो नहीं। जी प्रतिष्ठा जी, जी मैं सारा काम खत्म करके ही निकलूंगा, और कल सुबह जब आप ऑफिस आएंगी तो वो फाइल आपको रेडी आपके टेबल पे मिलेगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ओके, मैं अभी रखता हूँ। ओके बाय। मैम, आप यहाँ, अगर कुछ ज़रूरी काम था तो मुझे याद कर लिया होता।
कमाल के एक्टर हो। लोगों से जिस तरह से तुम झूठ बोलते हो, मैंने तो तुम जैसा कोई फनकार देखा ही नहीं। गुड, यू आर माइंड ब्लोइंग। आप भी तो कमाल की जौहरी हैं, जिन्होंने मुझे पहचाना। हाँ, वो तो है। एक हीरे की कीमत उसका कदरदान ही जानता है कि उस हीरे की वैल्यू क्या है। मैंने जब तुम्हें पहली बार लोगों को बेवकूफ बनाते हुए देखा था ना, तभी मेरे मन में ये प्लान आ गया था कि प्रतिष्ठा पर ये तीर काम करेगा। खैर, अगर मैंने प्रतिष्ठा को पहले देखा होता तो शायद मना कर देता। क्यों? उस पे तरस आ गया था या उससे प्यार हो गया? मैं क्या किसी से प्यार करूंगा? वैसे प्यार होना तो उसे शुरू हो गया है मुझसे। ऐसे ही चलते रहना चाहिए। पर तुम अपने जज्बातों पर काबू रखना। कहीं उसके प्यार के समंदर में गोते खाते खाते डूब मत जाना, वरना पैसा तो हाथ लगेगा नहीं और जेल की हवा अलग खानी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे मेरा तो जन्म ही हुआ है पैसे के लिए। हाँ, एक पल को मैं सांस लिए बिना रह सकता हूं, लेकिन पैसे के बिना नहीं। यूं समझ लीजिए कि पैसा ही मेरी सांसें हैं। इसलिए तो जब आपने मुझे इतना बड़ा ऑफर दिया तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मैं धलसता हुआ यहां तक आ गया। गुड, वेरी गुड। वैसे एक बात पूछूं, एक अपाहिज से आपकी ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है? मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? आज तो पूछ लिया, पर आइंदा कोई भी सवाल पूछने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, जहां तक रखा है वहीं तक रहो, समझे? जाओ, जाकर अपना काम करो। कैसी लगी मेरी नई धुन आसमान? तुम तो पहचानते हो ना मेरी धुनों को। ऐसा लगा कि जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के वियोग में बजा रही हो। सही कह रहे हो, तुम्हें ही याद करके बजा रही थी। क्यों? अब ऐसी कौन सी नई बीमारी शुरू हो गई है? दिल में दर्द की शिकायत है डॉक्टर साहब। अब वो बीमारी तो तुम्हारी खुद की मोल ली हुई है, उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। एक तुम ही हो जो इस बीमारी का इलाज कर सकते हो। खैर, अंकल कहाँ हैं? वो सो गए हैं। क्यों, तुम्हें उनसे मिलना था क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा हूँ। मुझे पता है तुम क्यों पूछ रहे हो।
तुम्हें उनसे डर लगता है ना? भला मैं क्यों डरूंगा उनसे? अच्छा सपोज करो, अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए और तुम्हें मेरा हाथ पापा से मांगना पड़े तो तुम क्या करोगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? करिश्मा, तुम भूल गई? तुमने खुद मुझसे कहा था कि जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो वो अपने प्यार को कभी नहीं भूल पाता। हाँ, मैंने ऐसा कहा था कि इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूल सकता, लेकिन उसे दूसरा प्यार नहीं मिल सकता। मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा आसमान। जब पहला प्यार कहीं खो गया हो तो दूसरा प्यार होता है ना। और मेरा पहला प्यार आस्था है, और वो कहीं खोया नहीं है जो मैं दूसरे प्यार की तलाश करूं। और अगर कहीं खो गया तो? ऐसा कभी नहीं हो सकता है करिश्मा। क्यों नहीं हो सकता आसमान? ऐसा हुआ है, बस तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। याद करो, जब आस्था तुम्हें छोड़कर अमेरिका चली गई थी, तब तुम मेरे पास आते थे अपनी सारी बातें शेयर करने। करिश्मा, जो वक्त गुजर गया उसे क्यों याद करूं? आप खैर ये बताओ, कल रात जो मैंने तुम्हें दवाई दी थी वो तुमने खाई? खा चुकी हूँ मैं। तो एक काम करो, वो दवा तुम मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें एक नई दवाई लिख कर देता हूँ। वो पता मैंने फेंक दिया है आसमान, तुम दूसरी दवा लिख के दे दो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हें मुझ पे शक है कि मैं दवा खा रही हूँ या नहीं? नहीं करिश्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि वाकई में तुमने वो दवा खाई है या नहीं। मैं खा चुकी हूँ आसमान दवा। चलो फिर ठीक है करिश्मा, मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है। बाय। तुम तो चले गए थे ना, तो फिर वापस क्यों आ गए? तुम्हें मेरी धुन जाने नहीं देती है ना आसमान? अरे नहीं करिश्मा, वो मेरा फोन यहाँ छूट गया था, बस ये लेने आया था। चलता हूँ, बाय। हम दोनों बाहर जाकर आइसक्रीम खाकर आएंगे। आइसक्रीम? नहीं, आज नहीं, फिर कभी। आज मुझे किसी का इंतजार है। ये देखो, इसके ही फोन का इंतजार था।